ध्यान से रिश्ते बेहतर होते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम रोज़मर्रा के कामों में इस तरह फंसे रहते हैं कि दूसरों के साथ गहरे संबंध या जुड़ाव नहीं रख पाते हैं। लेकिन इस समस्या का हल मिल सकता है मेडिटेशन करके। ध्यान का अभ्यास करने वाले लोग रिश्तों में आने वाले हर पेच को आसानी से सुलझा पाते हैं। ध्यान हजारों साल पुराना एक योगिक अभ्यास है जिससे वर्तमान क्षण का गहराई से एहसास होता है। इसके करीब 9 प्रकार प्रचलित हैं जिनकी मदद से ध्यान और फोकस को धारदार बनाने में मदद मिलती है। सांस और शरीर से बेहतर जुड़ाव बनता है और जटिल मनोभावों को समझने में आसानी होती है। रिश्तों में दोष, अवांछित निर्णय या असंतोष होना कोई असामान्य बात नहीं है। दोष, फैसले और असंतोष जैसी मानसिक स्थितियां हमारी मानसिक व्यस्तता के चलते खुद के अहंकार से जन्म लेती है। जब मन उलझा होता है तो रिश्तों में दरार और बाधाएं आती है। ध्यान हमें इस दूषित मायाजाल से निजात दिला सकता है और अपने आसपास के लोगों के लिए सहानुभूति और समझ की गहरी भावना विकसित कर सकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर दया की भावना विकसित कर सकते हैं, अपने हृदय को सभी प्राणियों के लिए करुणा भाव से भर सकते हैं और उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। ध्यान से अफरा तफरी के बीच शांति मिलती है। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो अराजकता के बीच जगह बनाने और शांति के क्षणों में सांत्वना पाने की तत्काल ज़रूरत को पहचानते हैं। जहां हम दुनिया के शोर से एक पल के लिए अलग हो सकते हैं और करुणा और प्रेम के गहरे भाव को विकसित करने के लिए अंदर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान प्रेम और दया की बुनकरी है। ध्यान में सांसों की लय और भाव से हम अपने आंतरिक उपवन में एक टेपेस्ट्री यानी कपड़ा जिसमें चित्र बनता है बुनते हैं। प्रत्येक सांस के साथ हम अपने अस्तित्व को आत्म करुणा के साथ स्वीकार करते हैं, अपने आंतरिक प्रकाश का पोषण करते हैं और दूसरों के साथ गहरे जुड़ाव को कायम करने की अपनी क्षमता को फिर से विकसित करते हैं। ध्यान में सबके स्वीकार्य का भाव है। इसके अभ्यास से जितना ज़्यादा हमारा दिल खुलता है उतना ही हम सभी के लिए प्यार, खुशी और भलाई की कामना करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस वाक्य को दोहरा सकते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे परिजनों के जीवन में स्नेह, शांति और प्रसन्नता आए, वे सुरक्षित रहें। बार बार ऐसा कहने और महसूस करने से सकारात्मक तरंगें बनेगी जो आपके और आपके रिश्तों को सुदृढ़ करेगी। ध्यान से गहरा होता जाता है जुड़ाव। गंभीर और गहरे जुड़ाव होने वाले संवाद के अभाव में रिश्ते बिखर जाते हैं। ऐसे में यह मेडिटेशन का एक पुल की तरह काम करता है और गहन संवाद को बढ़ावा देता है। इस तरह के मेडिटेशन से हमें दूसरों के साथ जुड़े रहने, उनके साथ सहानुभूति रखने और उन्हें समझने में मदद मिलती है। अजनबियों के साथ भी हमारी बातचीत गर्मजोशी और ईमानदारी से भरी होती है। ध्यान के द्वारा पूरा जीवन बदलने में सक्षम है। ध्यान से हमारे अंदर सहानुभूति और अंतर संबंध विकसित होते हैं। समाज में हर कोई गहरे जुड़ाव की लालसा रखता है। ऐसे में अगर मेडिटेशन किया जाए तो सच्चे रिश्तों की समझ को बढ़ावा दिया जा सकता है और एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जा सकता है जो करुणा और समझ पर चलती हो। ध्यान से खुद को समझने का सुख मिलता है।
यह कहा जा सकता है कि ध्यान का अभ्यास हमारे संबंधों की सहज समता को जगाने की गहरी क्षमता रखता है। आधुनिक जीवन की उथल पुथल के बीच इस तरह का ध्यान हमें शांति और खुद को समझने का सुख प्रदान करता है। बुराइयों से बचने के लिए योग को कवच बनाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब जवानी दामन छोड़ने लगती है तो दर्पण भी डरने लगते हैं। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि काल पर कोई विजय नहीं पा सकता। तब शिव जी ने कहा था कि मेरे अलावा काल पर कोई विजय नहीं पा सकता, लेकिन एक है जो काल को जीत सकता है, वो है योगी। शिव पार्वती संवाद ही योग का स्रोत है। फिर उसे पतंजलि ने अष्टांग योग बनाकर पेश किया। आज के समय में अधिकांश लोगों ने योग को देह के स्वास्थ्य से जोड़ लिया है। यह सही भी है, लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि योग को मेंटल हेल्थ से जोड़ा जाए। इतिहास में पिछले 500 वर्षों में दुनिया इतनी तेजी से कभी नहीं बदली जितनी पिछले 50 वर्षों में बदली है। मोबाइल जब आया तब हमने सोचा भी नहीं था कि इसकी बुराइयां ऐसे पसर जाएगी, लेकिन पिछले 30 वर्षों में हम मोबाइल के मामले में चूक गए और उसके नुकसान दिख रहे हैं। आने वाले 20 वर्षों में हमारा मुकाबला AI से होगा, तो हम आपका स्वागत करें, क्योंकि विज्ञान का सदैव स्वागत होना चाहिए। लेकिन सावधान हो जाएं कि इसकी बुराइयां न उतर आए, और इसकी बुराइयों से बचने के लिए एक ही कवच है, योग। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।